बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलुक नागर इस वक्त हमारे साथ हैं। मलुक जी, कल जिस तरह से जो संसद में वाकया हुआ सबने देखा, सुरक्षा में बेहद चूक, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने भी पकड़ा, उसकी धुनाई की, अब जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट होना सब्जेक्टिव है। जो लोग इस समय राजनीति कर रहे हैं और बगैर मतलब की ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे देश की छवि खराब हो, और जब उनकी भी सरकार पीछे रही है और उन्होंने उस कुछ नहीं करा और अब ऐसी बातें रख रहे हैं जिससे देश की छवि खराब हो, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। हमें हमारे संवैधानिक मंदिर में सुरक्षा 100% चाहिए और तमाम जितनी भी इम्प्रूव हो सकते हैं करने चाहिए, पर अगर कोई भी राजनीति करता है तो राजनीति करने के मैं एकदम खिलाफ हूँ। काम होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई, सुरक्षा में बड़ा चूक माना जा रहा है, आप कैसे देखते हैं और आपकी क्या मांग है कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए? देखिए, सुरक्षा में चूक तो अब तो सर्टिफिकेट है, ये क्वेश्चन ही इररिलेवेंट है। सुरक्षा में चूक हुई है तो जहां संसद में राज्यसभा का एमपी भी नहीं जा सकता, बगैर मिनिस्टर के एक भी आदमी घुस नहीं सकता। मार्शल और जो लोग डॉक्यूमेंट ले करते हैं उनके अलावा राज्यसभा का एमपी भी नहीं जा सकता। वहां वो लोग पहुंच गए, तो सुरक्षा में तो 100% चूक हुई है, इसको एक्नॉलेज करते हैं। पर हम मांग करते हैं कि जिस तरह हम कानून में बदलाव करते हैं, 2001 में घटना घटी तो 2001 से 4 तक क्यों नहीं उस जो सरकार थी वो क्यों नहीं, वहाँ आज की सरकार जो है उन्हीं की सरकार थी, क्यों नहीं कुछ करा। और 2004 के बाद आज जो मांग कर रहे हैं कांग्रेस से संबंधित लोग, 14 तक उनकी सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं इम्प्रूव करा। 14 से फिर 9 साल में इनकी सरकार थी, इन्होंने क्यों नहीं इम्प्रूव करा। तो इम्प्रूव करने की गुंजाइश तो हर समय थी। तो जो बोल रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, गिरेबान में झांके खुद, बट हमारी एमपीओं की जान खतरे में थी और एमपीओं के साथ देश के मंत्रियों की या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या माननीय बिरला जी जो स्पीकर साहब हैं, सबके लिए थ्रेट थी कल। बिल्कुल। ये बताइए कि विपक्षी दल जो हैं अब इस पूरे मामले में कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सिस्टम के रिव्यू के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, जेपीसी की मांग कर रहे हैं। देखिए, इस बारे में मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अभी जो मैंने कहा है कि सुरक्षा से संबंधित इम्प्रूव की ज़रूरत इमीडिएट है और पहली सरकारों के समय में भी थी और आज भी है। बीते कल में सर्टिफिकेट इशू हुआ है कि ज़रूरत है। किस तरीके से करी जाए, क्या प्रोविजन करी जाए, ये एक अलग विषय है और बहुत लंबे सोच करके लंबी चर्चा का विषय है। नहीं, कल फ्लोर लीडर्स की जब मीटिंग हुई, स्पीकर साहब ने जो लिया, उसमें भी एक माना गया कि नहीं, अब इसको और बहुत ज़्यादा मजबूत करने की जरूरत है, जो लूप होल्स हैं उसे दूर करने की जरूरत है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल लगातार जो लोग भी आरोपी गिरफ्तार हुए उनसे पूछताछ की जा रही है, जगह जगह छापेमारी की जा रही है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, हम देखते हैं कि पूरे यूएस में, यूके में और यूरोप में जितना भी ज़्यादा सुरक्षाएं रखी जा रही हैं, चाहे रशिया में हो चाहे इजराइल में हो, उनको ध्यान दे करके अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने की तुरंत ज़रूरत है। और जो कल फ्लोर लीडर की बात कर रहे हो, तो सभी कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, इम्प्रूव की ज़रूरत है। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, एक भी शब्द, एक भी लाइन किसी भी पार्टी के आदमी को कोई ऐसी नहीं बोलनी चाहिए जो देश के खिलाफ जाए या देश की कमजोरी बाहर विदेश में दिखे। कई सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में संसद में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, इस पे डिस्कशन की मांग के लिए नोटिस दिया है। क्या आप भी कुछ इस तरह से चर्चा की मांग करेंगे? देखिए, संसद में देखिए, पहला तो मेरा तो क्वेश्चन लगा हुआ जाते ही, पहले 11 बज के पार्लियामेंट स्टार्ट हो, 11:04 या 5 मिनट दूसरा क्वेश्चन आ जाए, गंगा पे लगा हुआ, मैं तो उस पर बोलूंगा। और बर इस चीज पे चर्चा हो और चर्चा हो कि जितनी भी इम्प्रूव हो, मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे बसपा सांसद मलुक नागर और इनका साफ तौर से कहना है कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, लेकिन इस पे सियासत से बचनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस सुरक्षा में चूक हुई, सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद और मजबूत करने की जरूरत है। ब्रिजेश कपिल के साथ सुमंत कुमार,